नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के सामने अवेलेबल हूँ एक और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक ज़बरदस्त टॉपिक का शॉट लेकर के, वन शॉट लेकर के, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपकी नॉलेज को और बूस्ट करने की ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है कि किस प्रकार से समराइज करें अपन शॉर्ट टू शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी प्रकार से अपने एक टॉपिक को कैसे रिवाइज करें। तो यहाँ पर आज मैं आप लोग के सामने एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित कुछ मेन कंसेप्ट लेकर के आ रहा हूँ जो आप लोग को क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर के लेकर के। तो थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर में विद्यार्थियों आप लोग को याद रखना है, एक तरफ अपन को हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन लिख लेनी है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन लिख लेनी है, और एक तरफ आप लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन को मेंशन कर लेना है। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन। अब पूछे आप लोगों से इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या रहेगा भाई? अरे भाई बेसिक तरीके से समझना है आप लोग को, इनका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म को अगर अपन लेकर के बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 क्या रहने वाला है, T3 एंड T4 क्या रहने वाला है, शॉर्ट रहने वाला है, एंड TSH क्या रहने वाला है, हाई रहने वाला है। और अगर T3 T4 बिकम द मेटाबॉलिक हार्मोन, T3 T4 क्या है, मेटाबॉलिक हार्मोन है। तो अगर T3 T4 कम रहेगा तो मेटाबॉलिक हार्मोन कम रहेंगे, और जब मेटाबॉलिक हार्मोन कम रहेगा तो मेटाबॉलिज्म कम रहेगा, और जब मेटाबॉलिज्म कम रहेगा तो डेफिनेटली बेसल मेटाबॉलिक रेट कम रहेगी, और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम रहेगी तो पेशेंट के अंदर क्या रहने वाला है, पेशेंट के अंदर ब्रैडीकार्डिया रहने वाला है, ब्रैडीकार्डिया रहने वाला है पेशेंट के अंदर। पेशेंट के अंदर जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम रहेगी तो पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिज्म रहेगा, तो कॉन्स्टिपेशन रहने वाला है। आप लोग को पता है कि हीट का प्रोडक्शन भोजन के पाचन से होता है। हीट का प्रोडक्शन किससे होता है बच्चों? भोजन के पाचन से होता है। और याद रखिएगा बच्चों, जब हीट का प्रोडक्शन, जब भोजन का पाचन ही नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली पेशेंट क्या रहेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस की कंडीशन में रहेगा। कोल्ड इंटॉलरेंस की कंडीशन में पेशेंट यहाँ पर रहने वाला है। पेशेंट के अंदर क्या रहेगा, ब्रैडीकार्डिया रहेगा, तो पेशेंट हाइपोटेंसिव रहने वाला है, पेशेंट हाइपोटेंसिव रहने वाला है। पेशेंट के जनरलाइज्ड पफिनेस अराउंड द माउथ रहने, आईज रहने वाला है। दिस इज कंडीशन कॉल्ड मिक्स्ड एडीमा। मिक्स्ड एडीमा कंडीशन रहेगी। पेशेंट के अंदर क्या रहेगा, पेशेंट के अंदर जनरलाइज्ड पफिनेस अराउंड द, जनरलाइज्ड पफिनेस रहने वाली है अराउंड द आईज कंडीशन। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये बेसिक चीजें आप लोग को क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ पर पेशेंट के अंदर ड्राई स्किन रहने वाली है। क्या रहने वाली है? ड्राई स्किन रहने वाली है। बेसिक चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेशेंट के अंदर सेम कंडीशन, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या लगेगी, डीओसी क्या लगने वाली है, तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी लिवोथायरॉक्सिन सोडियम। क्या रहेगी? लिवोथायरॉक्सिन सोडियम रहने वाली है। और अगर बात करने की कोशिश करें यहाँ पर, इसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? व्हाट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन? बच्चों बेसिक तरीके से याद रखना, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो इसकी कमी के कारण से बद से बदतर कंडीशन कर दे। इसे अपन क्या बोल देते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बोल देते हैं। और इसका लाइफ जो थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है? मिक्स एडीमा कॉमा होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों इसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन? मिक्स एडीमा कॉमा कंडीशन होने वाली है। हियर आर द मिक्स एडीमा कॉमा, मिक्स एडीमा कॉमा कंडीशन होने वाली है। Mixed edema, comma, it is the life-threatening complication of the hypothyroidism, which can be caused by the precipitation of the infection, illness and stress condition। मतलब किसी भी बीमारी का बद से बदतर होना। बद मतलब हाइपो, बदतर मतलब इसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बदतर होता है। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, उसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? मिक्स एडीमा कंडीशन हो गई। तो यहां पर आप लोग को याद करने की चीज है कि मिक्स एडीमा कोमेटोज कंडीशन आ रहा है, तो इसके अंदर सब चीजें क्या देखने को मिलेंगी? आप लोगों को घटी हुई देखने को मिलेगी। सोडियम कम, कैल्शियम कम, पोटेशियम कम, टेम्परेचर कम, ग्लूकोज कम, XYZ सब कुछ चीजें क्या हो जाएगी? पेशेंट में कम हो जाएगी। पेशेंट बिकम द हाइपोथर्मिक, हाइपोटेंसिव, हाइपोनेट्रिमिक, हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सिमिक एंड अदर मैनी चेंजेस आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बात करें तो जो आप लोग ड्रग ऑफ लिवोथायरॉक्सिन सोडियम दे रहे थे थायराइड को बढ़ाने के लिए, वही आप आईवी फॉर्म के अंदर आप लोग चालू कर देंगे। वेयर अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में, तो हाइपरथायराइडिज्म में याद रखिएगा T3 T4
क्या होगा विद्यार्थियों, T3 T4 बढ़ा हुआ रहेगा, TSH क्या रहेगा, घटा हुआ रहेगा। यदि T3 T4 बढ़ा हुआ है मतलब मेटाबॉलिक हार्मोन बढ़े हुए हैं, और अगर मेटाबॉलिक हार्मोन अगर बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए बच्चों, मेटाबॉलिक अगर हार्मोन बढ़े हुए हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई है तो पेशेंट के अंदर डायरिया होने वाला है। अरे भैया जब पेशेंट के अंदर डायरिया होगा तो डेफिनेटली वेट लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है विद्यार्थियों, यहां पर वेट लॉस होने वाला है। डायरिया के कारण से क्या होगा बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंसेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेट लॉस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई रहेगी तो पेशेंट हीट इंटॉलरेंस रहेगा बच्चों। क्या रहेगा, पेशेंट हीट इंटॉलरेंस की कंडीशन रहने वाली। हीट इंटॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से पेशेंट हीट इंटॉलरेंट कंडीशन पे रहेगा बच्चों, समझ रहे हैं। यहां पर अगर बात करने की कोशिश करें, जो हार्ट रेट क्या रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा बच्चों। यहां पर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर फीवर भी देखने को मिल सकता है बच्चों। यहां पर अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए तो यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी बच्चों, यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी PTU, प्रोपिल थायरोयूरेसिल। प्रोपिल थायरोयूरेसिल रहने वाली है बच्चों, थायरोयूरेसिल आप लोग के सामने रहने वाली है। अगर ड्रग ऑफ चॉइस यहां पर प्रोपिल थायरोयूरेसिल आपके सामने ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। अब आपसे अगर पूछा जाए बच्चों कि इस कंडीशन में इसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो इसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होगा बच्चों ड्यूरिंग सर्जरी इफ यू आर मैनिपुलेटेड द थायराइड ग्लैंड दैट कैन बी कॉज द थायराइड स्टॉर्म कंडीशन। यहां पर जो आपके सामने क्या बोला जाएगा, थायराइड स्टॉर्म इज द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द hyperthyroidism which can be caused by the manipulation of the thyroid gland which is during the surgery। सर्जरी के बीच में अगर आप लोगों ने थायराइड ग्लैंड को पाल्पेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, तो थायराइड हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के संपर्क में आ जाएंगे, और इस कंडीशन में पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, आपको एक प्रकार का थायराइड का तूफान देखने को मिलेगा, एक प्रकार का इसे थायराइड स्टॉर्म कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, यहां पर क्लासिकल ट्रायड फीचर की बात की जाए तो आप लोग के पास में रहने वाले हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड द सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया एंड द फीवर कंडीशन। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लेते हैं। यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि थायराइडेक्टोमी से पहले, आई अगेन रिपीट, अगर पूछा जाएगा थायराइडेक्टोमी करने से पहले, बिफोर थायराइडेक्टोमी, बिफोर अगर आपसे पूछा जाएगा थायराइडेक्टोमी तो आप कौन कौन सी ड्रग को एडमिट करेंगे, विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर, विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर, विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे सिर्फ थायराइडेक्टोमी करने से पहले हम लोगों को लिगोल सॉल्यूशन एडमिट करना है। कौन सा सॉल्यूशन एडमिट करना है, लिगोल सॉल्यूशन एडमिट करना है, बीटा ब्लॉकर एडमिट करना है, बीटा ब्लॉकर एडमिट करना है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एडमिट करना है। क्या करना है भाई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एडमिट कर रहे हैं आप लोग, इस वाली बात को याद रखना। बिफोर जस्ट थायराइडेक्टोमी, थायराइडेक्टोमी को परफॉर्म करने से पहले आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि हम लोगों को क्या करना है, लिगोल सॉल्यूशन एडमिट करना है, हम लोगों को बीटा ब्लॉकर एडमिट करना है, हम लोगों को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एडमिट करना है। अब आप पूछेंगे सर क्यों करना है, तो क्यों का जवाब बेटा हर चीज का होता है मेडिकल साइंसेस में। बीटा ब्लॉकर इसलिए एडमिट करते हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में बच्चों क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आप लोगों को सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप लोग बीपी को कम करने के लिए क्या देंगे बच्चों, बीपी को कम करने के लिए आप लोग बीटा ब्लॉकर देंगे। लिगोल सॉल्यूशन क्यों देते हैं, तो याद रखना लिगोल सॉल्यूशन देते हैं हम बच्चों ब्लीडिंग को, थायराइडेक्टोमी के साइड पे ब्लीडिंग को कम करने के लिए। क्या ब्लीडिंग को कम करने के लिए आप लिगोल सॉल्यूशन देते हैं। और दूसरे नंबर पर लिगोल सॉल्यूशन क्या होता है, थायराइड इनहिबिटर होता है। क्या होता है लिगोल सॉल्यूशन, थायराइड इनहिबिटर होता है बच्चों। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लिगोल सॉल्यूशन में होता क्या है, तो एग्जैक्टली लिगोल सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड होता है बच्चों, याद रखना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्ट एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी आप लोगों को देना है। क्या देना है, एक्ट एज ए इन्फ्लामेटरी आप लोगों को देना है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर हाइपरथायराइडिज्म किसी पेशेंट को हो रहा है, क्या हो रहा है पेशेंट में, हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी पेशेंट में हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना है, यहां पर फीवर को कम करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए आप लोग को नॉन सैलिसिलेट्स यूज करने हैं। क्या, नॉन सैलिसिलेट्स यूज करने हैं, नॉन सैलिसाइलेट्स यूज करने हैं। इसका मतलब अवॉइड द एस्प्रिन, अवॉइड द एस्प्रिन। क्यों भैया, क्योंकि याद रखना एस्प्रिन या फिर सैलिसिलेट कॉजेज, आई अगेन रिपीट, सैलिसिलेट्स कॉजेज द थायराइड हार्मोन विल बी इंक्रीज। थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा,
थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, सैलिसिलेट्स यूज कर, नॉन सैलिसिलेट्स मतलब अवॉइड एस्पिरिन करना है, क्योंकि सैलिसिलेट्स क्या करता है, थायराइड हार्मोन को और बढ़ा देता है बच्चों। अगर थायराइडेक्टोमी के बाद वाला पूछा जाए कि थायराइडेक्टोमी के बिफोर पढ़ लिया, थायराइडेक्टोमी के बाद में क्या करेंगे, थायराइडेक्टोमी के बाद में अगर पूछा जाएगा आफ्टर थायराइडेक्टोमी, तो क्लोजली ऑब्जर्व करना है हाइपोकैल्सीमिया को। किसको ऑब्जर्व करना है विद्यार्थियों, आप लोगों को हाइपोकैल्सीमिया को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि थायराइडेक्टोमी के कारण से पैराथायराइड ग्लैंड के टिश्यू क्या होते हैं, इंजर्ड होते हैं, और जब पैराथायराइड ग्लैंड के टिश्यू इंजर्ड होते हैं तो पैराथायराइड हार्मोन कम होता है, और जब पैराथायराइड हार्मोन कम होता है तो कैल्शियम घटता है और फास्फोरस क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो यहां पर पेशेंट के अंदर क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा आप लोगों को, किसको, चिवोस्टैक्साइन को, ट्रोसियोसाइन को, चिवोस्टैक्साइंस को, या फिर बोले तो ट्रोसियोसाइंस को, या फिर बोले तो मसल स्पास्म की कंडीशन को आप लोगों को क्या करना है, अरे भाई क्या करना है आप लोगों को बच्चों, याद रखना बच्चों, यहां पर आप लोगों को क्लोजली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें आप लोगों से, नेक्स्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड डिसऑर्डर की जो कॉमनली आप लोगों से पूछा जाता है, और वो होने वाला है बच्चों आप लोगों के सामने एडिसन्स बीमारी। क्या, एडिसन्स की कंडीशन। ये एक तरफ आप लोगों ने एडिसन्स लिख दिया भैया, एक तरफ आप लोगों ने क्या लिख दिया, कुशिंग लिख दिया भैया। क्या लिख दिया, एक तरफ तो आप लोगों ने एडिसन्स लिख दिया है और एक तरफ आप लोगों ने कुशिंग डिजीज कंडीशन लिख दिया। एडिसन्स आप लोग को पता ही है, एडिसन्स क्या होता है आप लोग को क्लियर कट पता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन के क्या बेटा, कमी के कारण से। आई अगेन रिपीट, एल्डोस्टेरोन की कमी के कारण से क्या होगा बच्चों, एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। इट मींस अगर पेशेंट में एल्डोस्टेरोन की क्या होगी, कमी होगी, तो डेफिनेटली सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। इसके कारण से पेशेंट में हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन देखने को मिलेगी, पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर बात करने की कोशिश करें शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, पेशेंट के अंदर बीपी भी क्या देखेगा, देखने को कम मिलेगा, ब्लड प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। इसी कंडीशन में पेशेंट में पोस्चरल हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है पोजीशन में चेंज होने के कारण से क्या होता है, बीपी क्या हो जाता है, घट जाता है। और इस कंडीशन में आप लोगों को याद रखना है कि पेशेंट में जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं तो तुरंत उसको स्टैंडिंग अप कंडीशन में नहीं आने के लिए कहना है। पेशेंट को थोड़ा सा आप लोगों को क्या कहना है कि भैया थोड़ी सी देर, अगर आप लाइंग डाउन कंडीशन सिटिंग पे आ रहे हो तो थोड़ी देर वेट करें, सिटिंग से आप लोग एकदम स्टैंडिंग अप कंडीशन में आ रहे हैं तो एक साथ खड़े होने की सलाह नहीं देनी है, अदरवाइज पेशेंट चक्कर खा करके क्या हो सकता है, गिर सकता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पूछा जाए आप लोगों से तो यहाँ पर क्लासिकल साइन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आप लोग को, हाइपर पिगमेंटेशन। आई अगेन रिपीट, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोग को, हाइपर पिगमेंटेशन, TATION, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जैसे ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे, ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। और ये आप लोग का क्या होने वाला है, ये आप लोग का क्लासिकल साइन होने वाला है बच्चों। यहां पर पेशेंट के अंदर क्या होगा, वेट लॉस की कंडीशन होगी। क्या होगा, वेट लॉस की कंडीशन होगी। यहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लोज क्या होंगे बच्चों, डिस्टर्बेंस होने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन फ्लोज क्या होने वाले हैं बच्चों, डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं। और देखा भी जाता है जब मेंस्ट्रुएशन फ्लोज डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे पहले पेशेंट में बोला जाता है कि अपने थायराइड के वैल्यू को एक बार के लिए क्या करें, चेक करने की कोशिश करें। और अगर बात करने की कोशिश करें, पेशेंट लेथार्जिक रहेगा, पेशेंट फैटिक रहेगा, पेशेंट क्या रहेगा, पेशेंट लेथार्जिक रहेगा, पेशेंट फैटिक रहेगा, पेशेंट लेथार्जिक रहेगा, पेशेंट फैटिक रहेगा। जीआई ट्रैक डिस्टर्बेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जीआई ट्रैक डिस्टर्बेंसेस आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, बड़े हुए देखने को मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगा। समझ रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे एक तरफ होते हैं बच्चों। समझ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करा जाता है कि ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहेगा या घटा हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर पेशेंट में ग्लूकोज क्या रहेगा, घटा हुआ रहेगा, पेशेंट में ग्लूकोज घटा रहेगा। बोले सर ये क्या कर दिया, मेंस्ट्रुएशन फ्लो डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल इसी कारण से। अगर मेल की बात, ये तो फीमेल में हो गया, मेंस्ट्रुएशन फ्लो डिस्टर्बेंस रहेगा बच्चों। मेल के अंदर बात करने की कोशिश करें तो मेल के अंदर इंपोटेंसी भी लीड कर सकता है। मेल के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, इंपोटेंसी भी लीड कर सकता है। इस वाली बात को याद रखेंगे। अब अगर बात की जाए बच्चों आप लोगों से कुशिंग सिंड्रोम को लेकर के, तो कुशिंग में आप लोगों को बेसिकली याद रखना है, यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आप लोगों के सामने इसका जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने के कारण से बच्चों क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंडीशन क्या होती है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण से बच्चों यहां पर रखना सेंट्रल ओबेसिटी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। ओवरऑल बात करने की कोशिश करें तो एल्डोस्टेरोन का लेवलेशन भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा।
एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा तो सोडियम भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और पोटेशियम भी घटा हुआ देखने को मिलेगा। कॉर्टिसोल वैल्यूएशन एसीटीएच एंड कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण से एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंड कॉर्टिसोल के इंक्रीज होने के कारण से विद्यार्थियों बच्चे के अंदर क्या होगा, व्यक्ति के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेट ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज यहां पर क्या मिलने वाला है आप लोग को, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पर सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी, जिसी कंडीशन को आप लोग क्या बोल देते हैं, इसी कंडीशन को आप लोग मून लाइक फेस बोल देते हैं। मून लाइक फेस देखने को मिलेगा, नॉट मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस किसमें देखने को मिलेगा, इट विल बी सीन इन द पार्किंसंस डिजीज कंडीशन। हियर आर वी डिस्कस अबाउट द मून लाइक फेस एंड मून लाइक फेस किसमें देखने को मिलेगा, कुशिंग सिंड्रोम्स के अंदर है, कुशिंग डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगा। और अगर बात करने की कोशिश करें तो यहां पर आप लोगों को बफेलो हम्प देखने को मिलेगा। क्या बफेलो हम्प देखने को मिलेगा, मतलब ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब हाथ पांव तो क्या होंगे, बिल्कुल पतले होंगे। और यहां पर बात करने की कोशिश करें कि धड़ क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा मोटा होने वाला है। ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो यहां पर पेशेंट के अंदर पोटेशियम कम होगा, सोडियम ज्यादा होगा और कैल्शियम भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर कम हो जाएगा। यहां पर कैल्शियम भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बेसिक तरीके से आप लोगों को ये वाली चीजें याद रखनी है। यहीं पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, कौन सिंड्रोम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कौन सिंड्रोम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों। ये रहा आपके सामने कौन सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सिंड्रोम्स क्या होगा, फटाफट से आंसर देंगे। एक बार के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क में छोड़ रहा हूं कि कौन सिंड्रोम क्या होता है, समझ रहे हैं कौन सिंड्रोम। अब आप लोग कंटिन्यूअसली ये क्लास देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सिंड्रोम क्या होता है, कौन सिंड्रोम क्या होगा। तो आप लोग बोल देंगे सर कौन सिंड्रोम तो मैंने पढ़ा हुआ है, हल्का सा याद है कि कौन सिंड्रोम में तो सर डेफिनेटली हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। तो बस बिल्कुल यही याद रखिएगा, या कौन सिंड्रोम्स में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पर होता है बच्चों, यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है आप लोग के सामने, और वो क्वेश्चन होता है बच्चों फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर क्या याद किया जाए कि अपना क्वेश्चन भी गलत नहीं हो और आपके सामने आंसर भी बढ़िया आ जाए, तो फियोक्रोमोसाइटोमा का शॉर्ट एंड स्वीट में याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट का ट्यूमर होता है बच्चों। ये एड्रिनल ग्लैंड का मेड्यूला पार्ट का क्या होने वाला है, ट्यूमर होने वाला है। अब आप लोग को पता है कि मेड्यूला पार्ट से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ज्यादा निकलते हैं बच्चों। क्या निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा निकलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा निकलते हैं, एपिनेफ्रिन ज्यादा निकलते हैं बच्चों। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। दिस इज द क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक साइन, याद रखिएगा बच्चों। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लाइट एंड फाइट के रेस्पॉन्स के कंडीशंस बेटा ज्यादा हो जाएगी बच्चों, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि इसके लिए जो आपके पास में टेस्ट होता है, इस टेस्ट का क्या नाम होता है, तो याद रखिएगा VMA टेस्ट होता है, इसे बोलते हैं वेनेलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट। वेनेलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट बच्चों बोलते हैं। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कैटेकोलामिन की वैल्यूएशन को ज्ञात करते हैं। कैटेकोलामिन बोले तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का कंबाइंड रूप क्या कहलाता है, कैटेकोलामिन कहलाता है बच्चों। याद रखिएगा आप लोग वेनेलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट में किसकी जांच करते हैं, वेनेलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट में अपन लोग 24 आवर यूरिन के अंदर अपन कैटेकोलामिन की वैल्यूएशन को चेक करते हैं। कैटेकोलामिन की वैल्यूएशन को चेक करते हैं, जो कि नॉर्मली 100 पिकोग्राम होनी चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर ये 24 आवर यूरिन के अंदर कैटेकोलामिन का वैल्यूएशन अगर ज्यादा आ रहा है तो इस कंडीशन में अपन लोग तुरंत बोल देते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर पेशेंट में क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर डेफिनेटली क्या हो सकता है, पेशेंट में फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है। इसके साइन सिम्टम्स मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिए कि पेशेंट के अंदर सीवियर अरिथमियाज देखने को, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करने की कोशिश करें तो यहां पर प्रोक्सिमल सिस्टर्नल हाइपरटेंशन हो सकता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, पाल्पिटेशन होता है, फ्लशिंग ऑफ द फेस हो सकते हैं बच्चों, समझ रहे हैं। हीट इंटॉलरेंस कंडीशन हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकता है, पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक हो सकता है। दीज आर द मेजर कंडीशंस जो कि आप लोग को बेसिकली याद रहनी चाहिए बच्चों। अगर अपन आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें तो नेक्स्ट सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, और वो है बच्चों आप लोग के सामने
कौन सा डिसऑर्डर है? डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस के बारे में बात करने की कोशिश करें तो आप लोग को पता है कि यहां पर एक जो मेजर रोल होता है बच्चों किसका होता है? इंसुलिन का होता है बच्चों। अब इंसुलिन का बेटा मेनली आप लोग के सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन का रैपिड एक्टिंग कौन सी होती है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी होती है। इससे पहले शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर अगर मैं आपको डायबिटिक मेलाइटस में बात करने की कोशिश करूं तो डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन होती है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस होता है, और उसके बाद में बोले तो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस होता है। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्या होती है बच्चों? इंसुलिन की क्या हो जाती है? इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए बोले तो क्या होता है बच्चों? बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसके कारण से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है, ग्लूकोज का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। इसे अपन टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। और यहीं पर बात करने की कोशिश करें टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कंडीशन में पाया जाता है। इट मींस इंसुलिन होता है लेकिन ये रेसिस्टेंस इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब इंसुलिन अपना प्रभाव पूरी तरीके से दिखा नहीं पाता है। और यहीं पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो बच्चों याद रखिएगा बच्चों, नेक्स्ट नंबर पर होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है? एवरेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एवरेज बात करें तो सेकंड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन रेजिस्टेंट हार्मोन निकलते हैं, जिसके कारण से इंसुलिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। और बेसिकली सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है बच्चों? इंसुलिन का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। इंसुलिन का वैल्यूएशन नहीं, ग्लूकोज का वैल्यूएशन क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। अगर टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस को बोले तो यहां पर डेफिनेटली क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण प्रोटीन और फैट का पाचन होगा, जिसके कारण कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। इसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यहीं पर बात करने की कोशिश करें कि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन होगा HHNS, जिसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। और यहां पर बात करने की कोशिश करें गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस तो सेकंड ट्राइमेस्टर एवरेज वीक में पूछा जाएगा तो 24 टू 28 वीक के अंदर बच्चों याद रखना क्या होगा बच्चों? 24 टू 28 वीक के अंदर क्या होगा बच्चों? एकदम से क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूकोज वैल्यूएशन बढ़ जाएगा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। आपसे अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का अगर कॉम्प्लिकेशन पूछे, अगर आप लोगों से कॉम्प्लिकेशन पूछेगा तो याद रखना बच्चों, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर यहां पर क्या हो रहा है? आपका ग्लूकोज वैल्यूएशन क्या हो रहा है? बढ़ा हुआ आ रहा है। ग्लूकोज वैल्यूएशन क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो आप लोगों को रेगुलर इंसुलिन देना पड़ेगा बच्चों। क्या देना पड़ेगा? रेगुलर इंसुलिन देना पड़ेगा। आप पूछेंगे सर रेगुलर इंसुलिन क्या होता है? अभी बताऊंगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर इंसुलिन एक प्रकार की शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, जो कि आप आईवी माध्यम से दे सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोगों से पूछा जाए और क्या हो सकता है साहब? यहां पर पेशेंट में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, इसलिए अपन यहां पर बात करने की कोशिश करें कि कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन के कारण से कीटोन बॉडीज आपके सामने क्या होती है? एसिडिक नेचर की होती है। तो यहां पर पेशेंट में एसिडोसिस भी देखने को मिल सकता है। और आपको इसके ट्रीटमेंट के अंतर्गत यहां पर एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए आप लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। यहां पर बात करें एसिडोसिस के कारण से पेशेंट में हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। और पेशेंट में हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए आप लोगों को इंसुलिन भी देना है, संग में क्या देना है बच्चों? नॉर्मल सलाइन के संग मिलाकर के इंसुलिन भी आप लोगों को देना है। नेक्स्ट में पूछा बच्चों, हाइपरकैलेमिक कंडीशन के कारण से पेशेंट में कार्डिक इरेटिबिलिटीज भी देखने को मिल सकती है। और यहां पर पेशेंट को आप लोगों को क्या देना है? डेफिनेटली आप लोगों को पेशेंट को क्या करना? कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देना है। और अगर फाइनली बात करने की कोशिश करें पेशेंट के अंदर और क्या देखने को मिल सकता है, तो बच्चों पॉलीयूरिया के कारण से पेशेंट में डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो आप यहां पर नॉर्मल सलाइन या हाइपोनेट्रेमिक 0.45% नॉर्मल सलाइन भी एडमिट कर देते हैं। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंसुलिन संबंधित कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इंसुलिन का कैटेगराइजेशन आप लोगों से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है रैपिड एक्टिंग, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। इन सबको मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों। एक होता है आपके सामने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। क्या होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन? यहां पर मैं लिख देता हूं इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बच्चों, ये है आपके सामने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। उसके बाद में आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। उसके बाद में आएगा आपके पास में इंटरमीडिएट। क्या आएगा? इंटरमीडिएट। और फाइनली बोले तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। बच्चों ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चार्ट आप लोग एग्जाम में जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को लेकर के कौन कौन सी आपके पास में होती है, तो याद रखिएगा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में एस्पार्टेट होती है। क्या होती है बच्चों? एस्पार्टेट होती है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसमें इस समय जो बच्चे
क्लासेस को देख रहे हैं तो उनके दिमाग में अपने आप आनी चाहिए कि हाँ साहब, रैपिड एक्टिंग के अंदर एस्पार्टेट होता है, रैपिड एक्टिंग के अंदर लिस्प्रो होता है। क्या होती है बच्चों? लिस्प्रो होती है बच्चों, समझ रहे हैं? ये आपके पास में लिस्प्रो हो गई। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट एक्टिंग के अंदर तो क्या आ जाएगी? रेगुलर इंसुलिन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? रेगुलर इंसुलिन आ जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए तो इंटरमीडिएट के अंदर एनपीएच हो जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूट्रल प्रोटामिंग हैंड ड्रॉन्ग। क्या होती है एनपीएच की फुल फॉर्म? न्यूट्रल प्रोटामिंग हैंड ड्रॉन्ग कंडीशन होती है बच्चों, समझ रहे हैं? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। लॉन्ग एक्टिंग के बारे में बात करें तो लेंटस आती है बच्चों। क्या आती है? लेंटस आती है। अभी लेंटस जोधपुर एम्स के एग्जाम में लेंटस नहीं पूछा गया था, जोधपुर एम्स के एग्जाम में बच्चों आप लोगों से पूछा गया था ग्लार्गिन, समझ रहे बच्चों? ग्लार्गिन पूछा गया था बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को याद रखिएगा बच्चों कि यहां पर लेंटस ग्लार्गिन का कंडीशन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर आता है। अब आपसे पूछा जाए कि सर ये ऑनसेट कब होता है, पीक कब होता है और डिक्लाइन कब होता है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा बच्चों, जो रैपिड एक्टिंग है, जिस प्रकार से आपका नाम लिख रखा है रैपिड एक्टिंग है, तुरंत आपके सामने शो ऑफ करेगा। तो इसका जो इफेक्ट शो होता है वो विद इन 15 मिनट के अंदर शो इफेक्ट करता है। शॉर्ट एक्टिंग के बारे में पूछे तो ये कितने मिनट में करेगा? 30 मिनट के अंदर बेटा आप लोग के सामने इफेक्ट को शो करेगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए इंटरमीडिएट को लेकर के तो याद रखेंगे बच्चों ये आपके सामने कितने घंटे में देगा? 1 से 2 घंटे के अंदर आप लोग के सामने इफेक्ट को शो कर देगा। और अगर पूछा जाए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में तो याद रखिएगा बच्चों लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कितने घंटे में देगा? 2 से 4 घंटे के अंदर इफेक्ट देगा। कितने घंटे में? 2 से 4 घंटे के अंदर इफेक्ट देगा। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका पीक कब रहने वाला है, पीक की कंडीशन कब रहने वाली है, तो याद रखेंगे बच्चों ये आप लोगों के सामने पीक रहेगा 30 टू 90 मिनट के अंदर। कितना? 30 टू 90 मिनट के अंदर ये पीक रहने वाला है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शॉर्ट एक्टिंग कितने समय तक पीक पे रहेगा, तो बच्चों याद रखिएगा 1 से 2 घंटे तक ये पीक पे रहने वाला है। इंटरमीडिएट और अगर लॉन्ग एक्टिंग के बारे में पूछा जाए, इंटरमीडिएट बच्चों याद रखिएगा ये 4 से 8 घंटे के अंदर होता है। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग एक्टिंग का तो कोई भी बेटा इसका पीक पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय तक रहने वाला है। लंबे समय तक रहने वाला है मतलब 24 से 36 घंटे तक इफेक्टिव रहेगी बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पूछा जाए आप लोगों से कि आपके सामने जो रैपिड एक्टिंग है जिसको आप एस्पार्टेट लिस्प्रो बोल रहे हैं, ये कितने लंबे समय तक है, ड्यूरेशन इसका क्या रहेगा, तो याद रखिएगा बच्चों ये 2 से 4 घंटे तक ड्यूरेशन प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने वाली है। ड्यूरेशन क्या रहने वाला है इसका? 2 से 4 घंटे का रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर पूछा जाए बच्चों आप लोग के सामने ये कितने घंटे का रहने वाला है? 4 से 6 घंटे का रहने वाला है। फाइनली पूछा जाए बच्चों आप लोगों से इंटरमीडिएट कितने घंटे की रहेगी, तो इसको याद रखिएगा बच्चों 16 से 24 घंटे की ये रहने वाली है। तो ये चार्ट आप लोग के सामने बन करके तैयार होता है। कौन कौन सा चार्ट होता है दोबारा से बोल देता हूं, टिप्स में आप लोग को याद होनी चाहिए। रैपिड एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट होती है और लॉन्ग एक्टिंग होती है। रैपिड एक्टिंग के अंदर एस्पार्टेट होता है, लिस्प्रो होता है, ग्लूटामेट होता है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर रेगुलर होता है, इंटरमीडिएट के अंदर एनपीएच इंसुलिन होता है जिसे न्यूट्रल प्रोटामिन हैंगड्रॉन बोलते हैं। और अगर बात करने की कोशिश करें लॉन्ग एक्टिंग के अंदर तो आपके पास में लेंटस होता है। अगर इनका ऑनसेट ऑफ टाइम पूछे तो याद रखिएगा बच्चों रैपिड एक्टिंग का 15 मिनट का होता है, शॉर्ट एक्टिंग का आप लोग के सामने 30 मिनट का होता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए एनपीएच का कितना या इंटरमीडिएट का कितना होता है तो 1 से 2 घंटे का होता है। और अगर लॉन्ग एक्टिंग का पूछे तो 2 से 4 घंटे के बाद में तो शुरुआत होगी। पीक की बात करने की कोशिश करें, रैपिड एक्टिंग का पीक होगा 30 से 90 मिनट का, शॉर्ट एक्टिंग का पीक होगा बच्चों 1 से 2 घंटे का। और अगर बात करें इंटरमीडिएट का तो 4 से 8 घंटे का होगा। लॉन्ग एक्टिंग का कोई पीक नहीं होता है, याद रखेंगे। और इसका तो बच्चों लंबे समय तक 24 से 36 घंटे तक ये आप लोग के सामने क्या रहने वाला है, अपना इफेक्टिवनेस दिखाई देने वाला है। तो इसका ड्यूरेशन अगर पूछा जाए रैपिड एक्टिंग का 2 से 4 घंटे का होता है। अगर आप लोगों से इससे पूछा जाए शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन 4 से 6 घंटे का, और अगर आपसे पूछा जाए इंटरमीडिएट का 16 से 24 घंटे का, और मैंने आपको बता ही दिया लॉन्ग एक्टिंग का कितने घंटे का रहने वाला है, 24 से 36 घंटे का रहने वाला है। अगर आप लोगों से इसके बाद में पूछा जाए कि कौन सी इंसुलिन को मिला करके कौन सी दवाई बना दी जाती है, तो याद रखिएगा बच्चों इसके अंदर से आप लोग को 2 इंसुलिन के बारे में याद रखना है। रैपिड एक्टिंग, क्या बोला बेटा मैंने आप लोगों से? रैपिड एक्टिंग कौन सी है आप लोगों को अभी भी बताया मैंने, रैपिड एक्टिंग कौन सी होती है और शॉर्ट एक्टिंग कौन सी होती है। इन दोनों का इफेक्ट बेटा अभी हैंड टू हैंड मालूम करना है। तो आप लोगों को याद रखिएगा रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग को आप लोग किस माध्यम से दे सकते हैं? आईवी माध्यम से दे सकते हैं। बाकी के सभी किसके माध्यम से देंगे? आप लोग को एचसी माध्यम से देना है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों यहां पर, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सीक्वेंस क्या रहेगा बिलाने का, तो हमेशा याद रखिएगा जो रेगुलर इंसुलिन होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों? क्लियर कलर का होता है, न्यूट्रल प्रोटामिन हैंगड्रॉन टर्बिड कलर का होता है। तो इसको मिलाने का सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले सिरिंज के अंदर आप लोगों को मिलाना हो तो पहले आप रेगुलर इंसुलिन ले सकते हैं, और उसके बाद में आप लोगों को मिलाना हो तो आप लोग किसमें? न्यूट्रल प्रोटामिन हैंगड्रॉन जो कि टर्बिड कलर का होता है उसको सिरिंज में ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, नो डाउट पूछे ही जाते हैं, समझ रहे बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे आप लोगों से पूछा जाए
नेक्स्ट नंबर पे अगर आप लोगों से पूछा जाए इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, तो याद रखेंगे बच्चों इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हो सकता है बच्चों आप लोग के सामने वो है लोकल एलर्जिक रिएक्शन। लोकल एलर्जिक रिएक्शन होती है जहां पर आप लोगों ने इंसुलिन लगाया वहां पर लोकल एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा था लोकल एलर्जिक रिएक्शन होती है इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो याद रखिएगा बच्चों लोकल एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट में इंसुलिन लगाने से पहले इसको उनको किससे क्लीन करना है, एल्कोहल से क्लीन करना है बच्चों, याद रखना है एल्कोहल से क्या करना है आप लोग को क्लीन करना है, इस वाली बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पर बात करें आप लोगों से तो सेकंड नंबर पर होता है बच्चों आप लोग के सामने लोकल एलर्जिक रिएक्शन सेकंड नंबर पर होता है और वो है आप लोग के सामने सोमग्नी फिनोमिनन। थर्ड नंबर पर है आप लोग के पास में, थर्ड नंबर पर आप लोग के सामने डाउन फिनोमिनन। डाउन फिनोमिनन को ही क्या बोलते हैं आप लोग, डाउन फिनोमिनन को ही बोलते हैं बच्चों हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं आप लोग, हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर यहीं पर बात करने की कोशिश करें तो चौथे नंबर पर आप लोग को मिलेगा बच्चों वो क्या होगा, लाइपोएट्रोफी। क्या होगा लाइपोएट्रोफी, लाइपोएट्रोफी दो प्रकार का होगा, लाइपोएट्रोफी एंड हाइपरट्रोफी। दिस विल बी इंडिकेट द लाइपोडिस्ट्रोफी कंडीशन। समझ रहे हैं बच्चों, इसको क्या बोलेंगे अपन, लाइपोडिस्ट्रोफी कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइपोडिस्ट्रोफी कंडीशन बोलेंगे। लाइपोडिस्ट्रोफी दो प्रकार का होगा, एट्रोफी एंड द हाइपरट्रोफी। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें, आपको मैंने बता दिया लोकल एलर्जिक रिएक्शन में आप लोगों को लोकल एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करना है तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोकल एलर्जिक रिएक्शन को अगर आप लोगों को प्रिवेंट करना है तो डेफिनेटली आप लोगों को याद रखिएगा बच्चों, डेफिनेटली आप लोगों को याद रखिएगा बच्चों यहां पर क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली बच्चों याद रखना लोकल एलर्जी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों को साइट को एल्कोहल से क्लीन करना पड़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट नंबर बात करें बच्चों आप लोगों से लाइपो डिस्ट्रॉफी कंडीशन एट द साइट ऑफ द इंसुलिन। अगर साइट के ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू हो रहा है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू हो रहा है, या फिर अगर बात करने की कोशिश करें हाइपरट्रॉफी, या फिर बोले फॉर्मेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू हो रहा है, तो यहां पर इन कंडीशंस को क्या बोलेंगे, लाइपोएट्रोफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइपोएट्रोफी बोलेंगे। एंड हियर आर द कंडीशन बिकम कॉल्ड लाइपो हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। मतलब साइट ऑफ इंजेक्शन पे गड्ढा बन जाए तो लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू बिकम कॉल्ड द लाइपोएट्रोफी, और साइट ऑफ इंजेक्शन के ऊपर क्या बन जाए बेटा, उभार बन जाए तो दिस इज कंडीशन बिकम कॉल्ड लाइपो हाइपरट्रॉफी। लाइपोएट्रोफी के अंदर आप लोगों को ह्यूमन इंसुलिन यूज करनी है। क्या यूज करनी है, इसके प्रिवेंशन को अगर बोले लाइपोएट्रोफी नहीं हो, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो तो आप लोगों को ह्यूमन इंसुलिन यूज करनी है, याद रखेंगे। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, लाइपो हाइपरट्रॉफी हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज हो रहा है, जहां पर भी आप लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, उभार पैदा हो रहा है, दिस इज कंडीशन बिकम कॉल्ड द हाइपरट्रॉफी कंडीशन। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रोटेट द एनाटॉमिकल साइट कंटिन्यूअसली। क्या करना पड़ेगा, रोटेट द एनाटॉमिकल साइट कंटिन्यूअसली, रोटेट द एनाटॉमिकल साइट कंटिन्यूअसली, रोटेट द एनाटॉमिकल साइट कंटिन्यूअसली। बच्चों अगर आप लोगों से पूछा जाए नेक्स्ट नंबर पे डाउन फिनोमिनन क्या होता है, तो बच्चों डाउन फिनोमिनन का मतलब होगा बच्चों आप लोग के सामने, डाउन फिनोमिनन का मतलब होगा बच्चों प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया, प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि सुबह 5 बजे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज वैल्यूएशन अपने आप क्या हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा, याद रखना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप लोगों को इंटरवेंशन में बात करने की कोशिश करें, इंटरवेंशन में बात करने की कोशिश करें तो बेटा जो आपकी रात की डोज होती है उसको बेटा अगर आप लोग 8 PM पे दे रहे हैं तो उसको बढ़ा करके 10 PM पे देना है, और आप जो डोज है उसको बढ़ा करके देना है। अमाउंट ऑफ डोज को क्या करना है बेटा, अमाउंट ऑफ डोज को क्या करना है बेटा, बढ़ा करके देना है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर पर होता है सोमग्नी फिनोमिनन। क्या होता है सोमग्नी फिनोमिनन, सोमग्नी फिनोमिनन का मतलब होता है बच्चों, सोमग्नी फिनोमिनन का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर रात के 2 बजे, आई अगेन रिपीट, व्यक्ति के अंदर रात के 2 बजे, इसे PM नहीं बोलूंगा AM बोलूंगा, रात के 2 बजे एकदम से ग्लूकोज वैल्यूएशन डाउन मार जाता है, एकदम से ग्लूकोज का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। यद्यपि उसने रात के टाइम पे बढ़िया सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन लिया है, ज्यादा नहीं लिया है, सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन दिया है, तब भी क्या हो गया, एकदम से उसका ग्लूकोज वैल्यूएशन घट चुका है। तो इस कंडीशन को सोमग्नी फिनोमिनन बोला जाता है बच्चों, समझ रहे हैं बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप लोग को क्या करना है, ट्रीटमेंट के तौर पे यहां पर जो आप लोग दवाई देने वाले हैं इंसुलिन की मात्रा, अगर वो 8 PM पे देते हो तो पहले दे दो 6 PM पर ही दे दो, और जो इंसुलिन की मात्रा है वो बच्चों क्या करोगे, घटा करके दोगे, अमाउंट ऑफ इंसुलिन क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, ताकि सोमग्नी फिनोमिनन
नहीं हो, इस कंडीशन को समग्र फिनोमिनन बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछे बच्चों इस प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कवर अप करना है, तो अगर बोले ये तो बेटा शॉर्ट एंड स्वीट का तरीका रहा, लेकिन अगर पूछे सर इसको तो डिटेल में बेटा हमको टिप्स पे याद करनी है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम यू जस्ट एनरोल द बैच राइट नाउ। इफ यू वांट टू बी क्रैक द एनी टाइप ऑफ एग्जाम यू शुड बी एनरोल द उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस राइट नाउ, बिकॉज इस समय चल रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव, और वो चल रहा है बच्चों 13 से 25 अगस्त तक। आप लोगों को किसी प्रकार की भी तैयारी करनी हो, बैच के अंदर एनरोल करना पड़ेगा, और उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी बच्चों अपन लोग की चालू हो जाती है। आप लोग को शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर रिवीजन करना है, तो आप लोग के पास में टारगेट बैच मिलता है, 100 डेज टारगेट मिलता है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी तो एमसीक्यू बैचेस आप लोगों को मिलते हैं। और अगर बात करने की कोशिश करें तो आप लोग के सामने 360 डिग्री सीरीज में इस समय आपको मिल ही रहे हैं 200 टॉपिक्स को मैं थ्योरेटिकली भी आप लोगों को करवा रहा हूं, और क्वेश्चन भी उसके कवर अप करवाने की कोशिश कर रहा हूं। संग में यहां पर एमएसएन में जितना टाइम मिल रहा है तो 1 राउंड 1 शॉट के अंदर आप लोग की नॉलेज को बूस्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर आप लोग के पास में कुछ कंसेप्ट बच रहे हैं तो आप उनको और मेंशन कर सकते हैं। एक शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर आपके एमएसएन का रिवीजन हो रहा है। तो याद रखना बच्चों, उत्कर्ष आजादी महोत्सव के अंदर नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोग को मिल रहा है बच्चों साल के सबसे कम फीस, क्योंकि लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में आप लोगों को मिलेगा फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। आई अगेन रिपीट, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के संग में मिलेगा आप लोगों को फ्री रिकॉर्डेड कोर्स, और अप टू 500 का कैशबैक भी मिल रहा है, और 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। किस कंडीशन पे, तो आपको याद रखना बच्चों किस कंडीशन में मिलेगा बच्चों, आप लोगों को मौजूदा कोर्स की वैधता को बढ़ाने के ऊपर। सबसे बड़ी बात करें तो नर्सिंग मास्टर पास एक ऐसा पास है जो कि आपको टाइम वैलिडिटी दे रहा है। एक बार आप लोगों ने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की ऐप के अंदर एंटर कर दिया तो टाइम पीरियड 24 मंथ 12 मंथ तक आप लोगों को कोई भी नया बैच एक्सेस मिलता है, वो अपने आप access to all future batches till your pass validity। जब तक आपकी पास की वैलिडिटी है, जब तक आपको कोई सा भी कोर्स चाहिए वो अपने आप आपके कोर्स में आपके टाइम पीरियड में इनबिल्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो कोर्सेज मिलने वाले हैं वो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर मिलने वाले हैं, और एक्सेस का नाम रहेगा नर्सिंग मास्टर पास। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके अंदर 360 डिग्री सीरीज के ऊपर डेली 9 से 10 जुड़िएगा। वहां पर मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद थ्योरी एंड द एमसीक्यू प्रैक्टिस के संग में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।